हाँ एक और दीजिए चले आज थोड़ा दूसरे जगह आए हैं। एक जगह प्रभु जी हैं हमारे, दुर्गेश प्रभु जी, उनके यहाँ तो अभी अभी पहुँचे हैं, तो बोल रहे थे कि यहाँ से थोड़ा प्रोग्राम बोला ठीक, कीर्तन करेंगे थोड़ी देर। अरे थोड़ी देर कीर्तन करते हैं।
श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की, श्री निताई गौरांग की, शिला प्रभुपाद की, शिला गुरुदेव की, अनंत कोटि वैष्णव की जय। निताई गौर प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम कर लेंगे मेरे पापा को। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सद्वैतं साधुतं श्री राधा कृष्ण पादा हे कृष्ण दीनबंधु जगत्पते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे कृपा विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी
चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिवसादि हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम संकरेतु हरे कृष्ण पिछली बार हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे? इस संसार में जो जीव फंसा हुआ है उसका मूल कारण क्या है? दुख का मूल कारण काम है। पिछले 2 सप्ताह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा कर, निकट ये माया झपट ये धरे। क्या कहते हैं? हम लोग भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चे हैं। और भगवान कह रहे भगवत गीता में, मामय व अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। मेरे सभी बच्चे, सभी जो इस संसार में जितने भी दिख रहे हैं ना जीव, सब मेरे अंश, मेरे वंश, मामय व अंश। पूरा सब संसार में जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं लोग, सब लोग मामय अंश जीवलोक के जीवभूत सनातन और शाश्वत काल से। लेकिन क्या कह रहे हैं भगवान? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर सकी। वे क्या है? अगर कोई बहुत बड़े धनी व्यक्ति का बच्चा अगर संघर्ष करे, जाकर के किसी के पास में नौकरी के लिए अगर वो सिफारिश करे तो कैसा लगेगा? स्ट्रगल करे जीवन के लिए। मान लीजिए अंबानी का, टाटा का भी लाभ। वैसे ही हम बता रहे भगवान कि तुम किसके बच्चे हो? हम लोग सब लोग किसके बच्चे हैं? भगवान के, त्रिलोकीनाथ हैं। और हम लोग क्या करें? कह रहे मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर सकी। मन सहित जो 6 इंद्रियां हैं उसके द्वारा हम जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जीव जो है शरीर का, परिवार का जीवन यापन करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है इस संसार में। क्यों? जो भुला दिए, सिर्फ भुला दिए हम भगवान को। भगवान के बच्चे हैं। तो कह रहे जो मूल कारण है यहाँ संसार में अगर हमको कष्ट हो रहा है तो उसका एक ही कारण क्या? कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे।
उनको भुला करके हम यहाँ पे भोग की इच्छा के लिए कामना कर रहे हैं। और वही कामना, यही कामना जो भगवान को भुला करके जो हम अलग से कामना करते हैं अपनी इंद्रिय की तृप्ति के लिए, इसी को क्या करें, यही मेन जो हमारा रूट काज है, संसार में फंसा हुआ जीव जो कष्ट भुगत रहा है, उसका मेन कारण क्या है? हाँ, भगवान को भुला करके हम अपनी इंद्रियों की, अपनी भोग की, बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है ये काम। इसको भगवान क्या कर रहे हैं? नित्य वैरी है। जिस तरह से भगवान कर रहे हैं हम शाश्वत हैं, उस तरह से ये इस संसार में हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। जैसे गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, बैठे हुए हैं आपके कार में, और कार को आपके कोई कार को जो हाईजैक कर ले, कोई क्रिमिनल कहता है, कोई गुंडा है, ऐसा बोलता है नहीं अभी जैसा मैं बोलता हूँ उधर कार को लेते हो, हाँ वैसा ही है। काम किसका है? फंक्शन मन का, मन है ना। तो अभी ये काम रूपी जो है ना, ये दुश्मन हम लोगों को हाईजैक कर लिया, और वही इस संसार में हमको कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है। वो बोल रहा है अभी ऐसे चलो वैसे चलो, कुछ जो है हमारा कंट्रोल ही नहीं है अभी गाड़ी के ऊपर। गाड़ी हम ड्राइव कर रहे हैं लेकिन किसी और के फोर्स पे। इसी को अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भगवान ऐसा लगता है कभी कभी कि जो है जबरदस्ती मुझे कोई काम करवा रहा है, ऐसा कार्य जो कि मैं नहीं चाहता हूँ, मुझे पता है कि ये गलत कार्य है, फिर भी मुझसे जबरदस्ती कोई, ऐसा लगता है कोई करवा रहा है। तो अर्जुन के मन में संशय होता है, कहीं ये परमात्मा तो नहीं कराते हैं। एक्चुअली परमात्मा भी वैसे ही है, हमारे मित्र हैं। भगवान इस संसार में कैसे हैं? परमात्मा के रूप में है। भगवान कितना प्रेम करते हैं हम लोगों से, कि जैसे छोटा सा कोई बालक है, बच्चा है, तो रोड पे जब भी जाए या मार्केट में हम जाते हैं उसको लेकर के, तो हमेशा उसका हाथ पकड़ के रहते हैं, नहीं उसको छोड़ते नहीं, अपने नज़र के सामने रखते हैं। क्यों? हमको चिंता बना रहता है कहीं गुम हो गया, कोई छोड़ दिया, कोई गाड़ी आकर के एक्सीडेंट कर जाएगा, उसको चोट लग जाएगी। नहीं, वैसे ही भगवान कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते, कभी भी, हमेशा हमारे साथ में रहता है। इसलिए भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं क्या? सुहृदम सर्वभूतानां। सुहृद किसको बोलते हैं? जो हृदय के, हमेशा हमारे हृदय में रहता, हमारे हृदय के पास में रहता, हमेशा हमारा चिंता करता, हमारा शुभ चिंतक बोलते हैं ना, सबसे शुभ चिंतक कौन है? भगवान है। हम लोग जो है उनसे लड़ाई करके आगे, जैसे छोटा कोई बेटा है ना, अभी माता पिता से कभी कभी उसको लगता है क्या, जब देखो हर चीज़ के लिए मना करते रहते हैं, तो कभी गुस्सा होकर के वो चला जाता है, नहीं रहना है। तो वैसे ही हमारी स्थिति है, भूल गए कृष्ण को। तो जैसे जब किसी को शॉर्ट टर्म जैसे मेमोरी लॉस हो जाता है ना, किसी को याद नहीं आता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, क्या प्रोसेस है उसको? हाँ, पुरानी बातें, वो क्या करता था, उसका क्या फेवरेट जो है, ऐसा कोई खाने के लिए चीज़ है, खेलने की चीज़, क्या समय किस में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट था, किस में ज़्यादा उसकी रुचि थी, वैसा उसके जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको बुला करके उनके सामने लेकर के आते, उसके बारे में वो बार बार चर्चा करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, वो बार बार सुनते सुनते रिपीट करते करते क्या होता है, वो वापस फिर से उसको वो मेमोरी याद आने लगती है। वैसे ही हमारी कैसी है ये स्थिति, करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम भूल चुके हैं इस संसार में भगवान को।
तो याद करने का क्या तरीका है? जैसे कई बार हम जो 15 साल 20 साल पहले जो गाना सुनते थे, कोई मूवी देखते थे ऐसा, और आज भी अगर वो कुछ हमारे कानों में जाता है तो हमको वापस फिर से याद आ जाता है। नहीं, वैसा ही ये पिछला जन्मों का जो हमारा जो कार्य है, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, भगवान का जो चर्चा है, कैसा है? बहुत पहले, बहुत करोड़ों करोड़ जन्मों का पहले का है। लेकिन अब बार बार जब हम निरंतर उसको सुनते रहेंगे, हैं, हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे भगवान का, तो क्या होगा? एक बार वो फिर से मेमोरी हमारी वापस आ जाएगी। वो वापस दिला, एक बार वापस आ गया, एक बार पता चल गया कृष्ण मेरे पिता हैं। हाँ, हमारे ओरिजिनल पिता कौन है? कृष्ण है। जब ये विश्वास हो जाएगा, बस है, फिर उसी समय ये माया का प्रभाव हट जाता है। फिर माया हमारे ऊपर काम नहीं है। काम वो इसी उसको बोल रहे हैं, भगवान कहते हैं जिसने इसके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, काम के ऊपर, क्रोध के ऊपर और लोभ के ऊपर, ये तीनों सीधे नरक के द्वार हैं। काम और क्रोध, लोभ बहुत ही खतरनाक है, और इसको हम लोगों को पता ही नहीं है। वो हमारे साथ नित्य रहता है, घूमता है, और इसीलिए दुश्मन अगर हमारे पीछे ऐसे गोली सिर के ऊपर जैसे लगा करके बंदूक रखता है, तो हमारी जिंदगी कैसे रहेगी? शांति में रहेगी? नहीं ना। देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है उनका लाइफ, जो क्राइम करते हैं ना, क्रिमिनल, लेकिन जिस दिन पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है और उनके नाम पे निकाल देती है ना, हाँ वारंट, जिधर वो घर पे है, गाड़ी में है, किधर भी है, अब उनको अंदर से शांति नहीं है। चाहे भले ही बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, सब घूम रहे हैं, लेकिन अंदर कैसा है? टेंशन बना हुआ है, कभी भी जान को खतरा है, कभी भी मारा जा सकता है। वैसा ही अभी हमारे साथ में स्थिति है। हम लोग सोच रहे हैं संसार में ऐसा ये व्यवस्था कर लेंगे तो, हाँ, ऐसा नहीं है। उद्धव जी कहते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को कैसा लगा हुआ है? क्षुद्र सुखो रुतरसम, छोटी छोटी सुखों का तरास लगा हुआ है। एक प्यास होता है, प्यास लगता है तो जनरली क्या होता है, हम पानी पीते हैं और प्यास बुझ जाती है। लेकिन तरास क्या होता है? जब रेगिस्तान में या गर्मी के समय में जब व्यक्ति को प्यास लगता है ना, कितना भी पानी पीता है, प्यास तो तृप्त नहीं होता है, उसका फिर से लगता है अभी और पानी, पेट भर गया है लेकिन अभी भी उसकी प्यास गई नहीं। वैसे ही इस संसार में कह रहे हैं कि कैसा है? हम लोगों को क्षुद्र सुखो रुतरसम, छोटी छोटी सुखों का तरास लगा। ऐसा लगता है कि हमारे पास में अभी ये चीज व्यवस्था हो जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे? हाँ, दुख अब ठीक हो गया, थोड़ा जीवन सुखमय हो जाए, ठीक हो जाएगा, सेट हो जाएगा। नहीं है, अभी वो मिलने के बाद लगता है क्या हो गया, अभी सेट हो गया। नहीं बाबा, दूसरी कहानी शुरू हो गई, अभी दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। ये व्यवस्था है यहाँ का, बहुत ही खतरनाक व्यवस्था है। इसलिए, और ये जो हम लोगों को व्यवस्था मिला अभी, कह रहे हैं एक काल रूपी सर्प हम लोगों के साथ में चल रहा है, एकदम हमारे सिर के ऊपर ही बैठा हुआ। जीव भगवान का अंश है, और ओरिजिनल कहाँ से है? हमारा घर कहाँ है? हम लोगों का ओरिजिनल घर किधर है? भगवान का धाम है, वहां से। और हम पवित्र हैं, जैसे भगवान पवित्र हैं वैसे ही आत्मा कैसी है? पवित्र है। हाँ? लेकिन जब जैसे ही वो इस भौतिक जगत में संपर्क में आती है तो क्या आ जाती है? धूमिल हो जाती है, दूषित हो जाती है। तो उसके अंदर ये वासनाएं शुरू हो जाती है। कैसे? ये 3 गुणों से यहाँ पे, 3 गुणों का यहाँ पे जो है पूरा बोलबाला है, हैं? उनका ही चलता है यहाँ। इस भौतिक जगत में किसका चलता है? दुर्गा जी का। दुर्गा जी के पास में क्या क्या शस्त्र है? कौन सा शस्त्र से काम करते हैं? त्रिशूल है, उसी से जो है कंट्रोल करती है पूरा सबको। और वो कैसा खतरनाक है, पता ही नहीं चलता है जनरली, पता ही नहीं चलता है। इसलिए कह रहे हैं
प्रश्न करते हैं। जब युधिष्ठिर महाराज एक बार पांडवों को जब जाते हैं ना, वो वनवास होता है, तो प्यास लगती है, पानी मांगते हैं, और सब चारों के चारों मारे जाते हैं। बाद में युधिष्ठिर महाराज जाते हैं वो पानी के तट पे पानी लाने के लिए, वो बोलते हैं ना, तो वहाँ पे यक्ष जो है उनको सावधान करता है, बोलता है आप भी मारे जाओगे ऐसे ही अगर पानी में बिना प्रश्न का मेरा उत्तर दिए। तो बोलते हैं आप बताइए क्या प्रश्न है। तो उसमें से बहुत सारे प्रश्न करते हैं, उसमें से एक प्रश्न करते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि इस संसार का सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज बताते हैं, कहते हैं अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालय। इस संसार में हम हर दिन देख रहे हैं कोई न कोई व्यक्ति जो है यमलोक जा रहा है, नहीं? हाँ, नहीं, हर क्षण देख रहे हैं। ये सुंदर बात है भौतिक जगत में, स्पेशली ये धरती पे, पृथ्वी पे, भूलोक, इसको मृत्यु लोक भी कहते हैं। इसलिए इस लोक का नाम क्या है? मृत्यु लोक। ऊपर के लोग स्वर्ग लोक में जाएंगे तो क्या होगा? वहाँ कोई मरता ही नहीं, वहाँ कोई दुख नहीं है। ये जो हम लोग को दुख होता है ना, ये जो बूढ़ा होना, ये बीमारी होना, वहाँ कोई नहीं है, कोई टेंशन नहीं। ऐसे कोई जन्म का कोई सिस्टम नहीं है, बहुत लंबा साल तक जीते हैं। तो वहाँ पे डेंजर है, बहुत ज्यादा डेंजर। क्या? ये अनुभव नहीं होगा। अच्छा, इस जगत का नाम क्या है? दुखालय अशाश्वतम। भगवान बता रहे हैं क्यों ऐसा बनाया, ऐसा डिजाइन क्यों किया इसको? क्योंकि भगवान के पास जाने के लिए, जब प्राणी को दुख होगा तो भगवान को याद करेगा, तो फिर भगवान के घर जा सकता है वापस जाने के लिए। बहुत अच्छा। अगर जेल है, जेल बनाया और उसमें किसी प्रकार का दंड का कुछ विधान नहीं हो, बढ़िया हो व्यवस्था, तो क्या होगा? कोई निकलना चाहेगा, बोले तो आराम से खाने के लिए मिल रहा है, यही में रहेंगे, जेल से बाहर क्यों जाना है ना? जब यही में गवर्नमेंट व्यवस्था दे रही है तो क्यों यही में अपना मजा करना, मस्ती करना। तो ये क्या है? भौतिक जगत कैसा है? जेल है, खतरनाक जेल है। कैसा जेल है? हम लोगों का बुद्धि इतना मोटा हो गया है कि जो आंखों से दिखता है उसी पे विश्वास करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को जैसे देखते हैं, जो कैदी है, जो क्रिमिनल है, अपराधी है, उसको क्या करते हैं? हथकड़ी बांधते हैं, है ना, जंजीर में बांधते हैं, ऐसे जेल के अंदर डालते हैं। तो हम लोगों को लगता है कि हाँ उसने गलत किया, उसको ऐसा सजा दिया। लेकिन इस भौतिक जगत में हम लोग अब ये सोच सकते हैं कि कैसे कोई कह सकता है कि जेल है? यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा, हथकड़ी कोई जो है घर ऐसा जिसमें बांध करके रखा है, हमारा तो हाथ खुला हुआ है कि नहीं? ये सबसे जबरदस्त व्यवस्था है माया देवी का। ऐसा व्यवस्था है कि इंसान को पता ही नहीं चला कि जेल में भी है, बंधा हुआ भी है। इसी को कह रहे हैं कि यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। बंधा हुआ है जीव, हर दिन सामने देख रहा है कि किसी न किसी की मृत्यु हो रही है। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालय। हर क्षण हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति मर रहा है, शरीर छोड़ रहा है, जा रहा है, यमलोक जा रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि शेष स्थावरम इच्छन्ति, क्या करें? और जो बाकी यहाँ पे इस जगत में बचे हुए हैं, कह रहे हैं किम आश्चर्यम परमता, कह रहे हैं कि इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? वो सोच रहे हैं, बाकी सब ये सोच रहे हैं कि मैं नहीं कभी मरूंगा, मैं यहीं पे रहूंगा, मेरी मृत्यु नहीं होगी। ये जबरदस्त व्यवस्था है माया। तो हाँ, सब लोग, हम लोग बंधे हुए, हम लोगों को जंजीर लगी है। कैसी कैसी लगी है? क्या है वो? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा हम लोगों को बांध दिया गया है। तो जो तमोगुण में है, कैसा बांध दिया है? जो जितना ज्यादा बदमाशी करेगा ना, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रूल होता है, उसके हिसाब से और ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल होता है। हमारे ऑफिस में पहले जैसे एक पंचिंग का सिस्टम है कि 9:30 आपको ऑफिस पहुंच जाना है। तो बहुत लोग जो है लेट भी जाते हैं, ऐसे लेट जाते। तो उसके लिए क्या क्या सिस्टम निकाल दिया ऑफिस ने कि आपको एक वेबसाइट बनाया, एक लॉगिन पोर्टल बनाया, बोला आपको 9:30 नहीं किया तो आपको क्या हो जाएगा? अब उसके ऊपर 3 दिन के बाद आपका 1 दिन का सैलरी कट जाएगी।
हाँ, ठीक है। तो उसके उसके बावजूद भी क्या करते हैं फिर, अब उसमें और उसको मैंने मतलब पंच करने के बाद भी गायब है, डालने के बाद भी नहीं है ऑफिस में। तो उसके बाद बताया गया उनको कि भाई आप जो है वो आपको क्या करना है, मैसेज डालना है व्हाट्सएप ग्रुप में, मैसेज में कि आप यहाँ पे हो, पहुँच गए हो, हैं बताना है। लोकल जो लोग हैं, हैं उसको भी ट्रैक करने के लिए उसमें से भी अभी कहीं दूर है उधर से ही क्या कर दिए, वो मैसेज डाल दिए कि मैं ऑफिस पहुँच गया। तो अभी क्या सोच रहे हैं उसके लिए कि अभी तुम जो है घर ऑफिस में पहुँच के लैंडलाइन है उससे कॉल करो। सोचे तो उसको क्या होगा, अभी प्रॉब्लम हो रहा है ना, क्यों स्ट्रिक्टनेस उसके साथ बढ़ता जा रहा है, जो लोग नहीं कर रहे हैं ऐसा सबके लिए। तो उसके पीछे क्या है कि जब कोई व्यक्ति गलती करता है ना तो रूल और उसके ऊपर तगड़ा होता जाता है, और स्ट्रिक्ट होता जाता है, ये समझना है। तो उसी तरह से जो जानवर, जो गाय ज्यादा मारने वाली है, ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली, परेशान करने वाली, तो क्या करते हैं उसको बिल्कुल नाक के ऊपर जो है उसको रस्सी डाल करके और उसको बिल्कुल जो है कहीं भी घूमने के लिए उसको जगह नहीं, वहीं पे बांध देंगे, बस इधर ही रुक सकते और कहीं हिल डुल नहीं सकते। वो कैसे व्यक्ति है, तमोगुणी, जो जिससे सबको डिस्टर्ब हो रहा है, संसार को जो परेशान करते हैं तमोगुणी, उनके ऊपर बहुत तगड़ा जो है जंजीर है, वो तमोगुण, उनके ऊपर तमोगुण का जो है रस्सी है लगा, थोड़ा भी फ्रीडम नहीं उनको पता भी नहीं चल रहा, बेहोशी स्थिति में। और थोड़ा जिससे ज्यादा नुकसान नहीं है, जैसा जो ज्यादा कोई मारने वाले नहीं है गाय, तो क्या करते हैं थोड़ा उसको, उसका रस्सी जो है दूर तक रखते हैं, तो घूम करके थोड़ा घास है वापस जा करके दूर में वो चर सकते हैं, खा सकते हैं, है ना। ये रजोगुण। तमोगुण क्या कैसा है, लोहे का जंजीर है। तमोगुण में जो लोग हैं कैसा है जंजीर, चांदी का। और हाँ ठीक है, और उससे भी कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे गाय कुछ ऐसी है कि एकदम सीधी है, बच्चा भी गया उसके पास, उसके साथ भी वो खेलती है, शांत रहती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो उसको रस्सी ही नहीं डालते हैं, उसको छोड़ दिया, कंपाउंड बाहर कंपाउंड डाल दिया है, और उसमें क्या है वो जिधर मर्जी वो घूम सकती है, ठीक है। तो उसी तरह से ये सतोगुणी जो लोग हैं कैसे हैं, जिनके ऊपर कोई मतलब कैसा बंधन है, बहुत हल्का बंधन है, वो मुक्त हैं, ऑलमोस्ट मुक्त हैं जो सतोगुणी। तो उनका बंधन कैसा है, सोने से कंपेयर किया, उनका जंजीर किसका बना हुआ है, सोने का बना है, लेकिन जंजीर है हाँ, कोई बिना इस, ये दुर्ग है ना। भौतिक जगत कैसा है, किला है, किसका है, दुर्गा जी का, इसलिए उनका इसका नाम है दुर्गा है। दुर्ग, इस दुर्ग के अंदर हम लोग हैं, निकल नहीं सकते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है दुर्गा जी का नियम। तो क्यों है ऐसा, क्यों नियम बना है, दंड क्यों दिया। सबसे बड़ा अपराध हमारा क्या हुआ, सबसे बड़ा अपराध क्या है, पाप क्या है हम लोगों का, भगवान को भूलना। कितना समय हम लोग याद करते हैं भगवान, हाँ यही सबसे बड़ा। मान लीजिए जो मालिक है, मालिक ने हमको नौकरी दिया जिसका हम खाते हैं, और उसको भुला दिया, और जो व्यवस्था दिया वो हम सोचते हैं कि हमारा व्यवस्था है कि नहीं अपराध। अभी सोच सकते हैं कि क्यों, क्या हमारा गड़बड़ी है, क्यों हम ऐसा याद करें उनको, क्या कैसे हम इसको अपराध मान सकते हैं, गलत मान सकते हैं, प्रश्न आ सकता है ना। तो अगर किसी कंपनी में हम काम करते हैं, या कि कोई जो है सेवक है, दास है, कोई सर्वेंट है, मालिक के यहाँ काम करता है, और वो मालिक का ना काम करके अपना काम शुरू कर देता, गलत है ना बिल्कुल, है। उसका जा करके वहाँ पे जो काम करता है, वहाँ सामान को अपना बनाने लेके कि मेरा सामान है, तो क्या होगा, गलत है ना। तो मालिक के पास में अगर कुछ व्यवस्था है, सिस्टम है कैमरे का, और जो है कोई व्यवस्था है, हाँ सिक्योरिटी है, तो पकड़ लेगी उसको ना, तुम कैसा कार्य कर रहे हो। तो भगवान के पास में ये हाईटेक सिस्टम है, बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजी है, हाँ, और दिख भी नहीं रहा आजकल। अभी हम लोग समझ सकते हैं इसको कैसे, पहले था, अभी जो पुलिस डिपार्टमेंट थी ना, वो कोई हेलमेट नहीं पहना है, कोई रेड लाइट तोड़ा तो उसको पकड़ता था, है ना, और
जिसके पास में प्रॉपर लाइसेंस नहीं है उनको चालान काटते हैं ना। लेकिन आजकल ऐसा सिस्टम नहीं है। आप देखिए, पकड़ नहीं रहे ना पुलिस, वो हर जगह पे अभी कैमरा डाल दिया हुआ है। उनके पास पूरा ट्रैकिंग है, फोटो अपने आप वहां पे पहुंच जा रहा है। कौन कौन ऐसे रेड लाइट तोड़ा है उसका पूरा, कौन बिना हेलमेट का घूम रहा है और सबका बिल बन रहा है। अब हाँ, ऑटोमेटिक चालान कर रहा है। समझ रहे हैं? ये कितना सुंदर सिस्टम है, अभी हम लोग समझ सकते हैं। पहले के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। अभी अभी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है हम लोग उसको समझ सकते। इसी तरह से यमराज जी के पास में ये टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है। चित्रगुप्त इसलिए उनके पास में है जो गुप्त रूप से वो चित्र निकालते रहते हैं, कि कैमरा लेते रहते हैं। चित्रगुप्त इसलिए उनका नाम रखा है। ये अभी जब अब मान लीजिए जिसको नहीं पता है कि कैमरा लगा हुआ है और ये कैप्चर कर रहा है, चलान आ जाएगी कर दे, जब कट के आएगा तो तब सतर्क हो जाएगा। ये तो पता ही नहीं था, है ना। मेरे यहाँ एक जो माता जी हैं तो बोल रही है मुझे तो पता ही नहीं था, मैं ऐसे घूमती थी, मेरी बेटी है 2-3 लोग कल घूमते थे, चालान 2200 का कट के आ गया। तब से अभी वो जाकर के तुरंत जो है दूसरा एक हेलमेट खरीद के लेके आई बच्चे के लिए भी, उसको भी डाल रही, बोले इसके लिए भी है रूल। तो जब ये शास्त्र क्या करते हैं, ये बताते हैं, इससे पता चलता है अरे बाबा सतर्क होना। इसके बाद ये यहीं से नहीं है खत्म, ये गलती की है तो इसको हमको सजा भुगतना पड़ेगा, इसका हमको पेनाल्टी भरना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए शास्त्र है। और शास्त्र से जो समझ लेता है, सुन लेता है तो बच जाता है, और जो शास्त्र से नहीं समझा उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या विधान है, उसके लिए शस्त्र बनाया है। जैसे मान लीजिए एक घर है और घर पे लिखा है भाई अंदर आना मना है ना, दरवाजे पे। और मान लीजिए कोई भैंस है, भैंस जैसे आई दरवाजा खुला हुआ तो क्या करेगी, घुस जाएगी ना। उसको थोड़ा पढ़ने आता है क्या लिखा अंदर जाए नहीं जाना है, तो उसको अगर समझाना है तो क्या करेंगे, ना। तो शास्त्र किसके लिए बना है, जो नहीं मानते उनके लिए। हाँ, जो बता एक बार बताए, हाँ जो दंड है ना, उसके लिए दंड का विधान है। अगर शास्त्र की बात को हम सुन करके समझ लिए तो उसको कोई दंड नहीं है, उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं, समझ रहे हैं। और उसके प्रति कोई द्वेष नहीं है, ईर्ष्या भाव नहीं है। जैसे जो सरकार ने नियम बनाया है, पुलिस डिपार्टमेंट रखा है, कोई गलती करता है तो उसको मारने के लिए मारता है, तो ऐसा उसका कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। या माता पिता कभी कभी जो है, अच्छा बच्चे को कम मारते हैं माता पिता, जो बात नहीं मानते, हाँ बहुत, जब वो जो है क्रॉस कर देते हैं, कोई अभी तुमको एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, समझ में नहीं आता है, हाँ अभी ऐसा जब क्रॉस कर दे लिमिट तब जो है उसको तब अभी सुनने समझेगा नहीं, ऐसे बात से नहीं सुनने वाला नहीं। वैसा ही हम लोगों के साथ ऐसा पनिशमेंट ऐसे नहीं देते भगवान, हाँ दुश्मनी थोड़ा है उनका हमारे। और माता पिता क्या दुश्मनी है क्या बच्चे से, हाँ नहीं, उसका ही कल्याण चाहते हैं। मान लीजिए अगर बच्चा चोरी करता है और उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। हाँ बढ़ता जाएगा। आज हमारे घर पे चोरी कर रहा है, चलो ठीक है, लेकिन कल दूसरे के यहाँ किया, कहीं और किया तो क्या होगा, लोग नहीं छोड़ेंगे, लोग नहीं छोड़ेंगे, उसको मारेंगे, जेल में डाल देंगे, तो उसको दंड होगा, दुख होगा, कष्ट होगा ना। तो हमको माता पिता को क्या होता है, दुख होता है। इसके लिए भगवान ने सब व्यवस्था बनाया, शास्त्र का विधान किया। क्यों किया, ये पहले समझना जरूरी है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। पहले यही नहीं समझ में आएगा कि ये नियम कानून, ये शास्त्र की बात क्यों समझना है, किसके लिए, किसके लिए है ये, हमारे कल्याण के लिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम नियम कानून पालन नहीं करेंगे। पहले ये समझना है हेलमेट डालने के लिए क्यों डाला, क्यों बनाया गया सिस्टम है, एक्सीडेंट से बचने के लिए। हाँ क्यों हेलमेट सिर पे ही लगाने के लिए बोलो, क्यों नहीं जो है पैर में लगाना है नहीं क्यों ऐसा बनाया, सिस्टम क्यों बनाया, नहीं तो उसका रीजन है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो काफी समय के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि
ये बहुत एक्सीडेंट में जब सिर के ऊपर चोट आता है तो लोग मर जाते हैं, और किसी हमारे शरीर के अंग पे कुछ होता है तो फिर भी बच सकता है ना? है ना? अभी ये नियम लगाया क्या? अभी 10 साल 20 साल पहले कुछ पता था, नियम था क्या ड्राइव करते फोन मोबाइल पे बात नहीं करना? नहीं था। लेकिन अभी नियम आ गया। अभी जो है मोबाइल से अगर चलते हुए बात करेंगे तो क्या होगा? चालान कट जाता है। तो क्या गवर्नमेंट क्या उसको पैसा बनाने के लिए ऐसा व्यवस्था कर रहा है क्या? हाँ, उससे क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन होता है। जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, इधर से भी किधर से भी गाड़ी आ रही है, नियम से चल रहे हैं तो भी डेंजर है, भरोसा नहीं है, फिर भी कोई ना कोई आगे ठोक देता है। हमारी गलती नहीं है तभी, है ना? क्या प्रभु जी? आवाज ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है क्या? अभी ठीक है? तो ठीक है, बताइए। तो क्या हम चर्चा कर रहे थे? ये सब नियम से चल रहा है तो ठीक है। हाँ, देखिए, नियम के बावजूद भी चलते हैं तो भी खतरा है। बिना नियम के चलेंगे तो हैं? तो कुछ कह ही नहीं सकते। मान लीजिए बताते नियम बनाया ना, रेड लाइट है तो आपको गाड़ी स्टॉप करना है, नहीं चलाना है, और उसमें भी चला दिया। मतलब नहीं चलाते हैं तो 80-90% सेफ है लाइफ। 100% नहीं गारंटी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी सेफ है। तो ये समझना पहले कि नियम का क्यों ये नियम पालन करना, पहले ये समझना। ये जान लेंगे तब हम नियम। अच्छा, कितने लोग अगर मान लीजिए नियम नहीं बनाता गवर्नमेंट कि हेलमेट पहन के नहीं चलना है, हेलमेट आपको बाहर गाड़ी ड्राइव करना है तो हेलमेट नहीं लगा, कितने लोग अपने मन से हेलमेट लगा के जाते? कोई नहीं लगा, है ना? बहुत रेयर लोग ही होंगे जो बुद्धिमान, जिनको बहुत चिंता है वो डाल करके चलेंगे नहीं। 80% लोग जो है गवर्नमेंट ने बनाया भाई ये पर जो है चालान काटेगा, इसके लिए वो जो है डाल के रखते, वो भी सिर्फ कोरम पूरा करते हैं। नहीं, वो कोई 20 रुपया 50 रुपया के बाहर ऐसे डाल देते हैं, है ना? भगत सिंह वाला टोपी। लेकिन एक्चुअली में जो इंटेलिजेंट हैं वो अच्छा वाला ढूंढ करके वो लोग खरीद करके पैसा 2000-5000 का जो जिसमें वो चेक कर लेते हैं, जैसे फोड़ करके गिरेगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, वो डाल करके वो पहन करके चलते हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सतोगुण में जिनको ज्ञान है इसका। तो समझना है कि पहला जो है नियम का कारण क्या है, क्या लाभ क्या है। नियम अगर हम पालन करते हैं तो क्या उसका लाभ है? मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं और ये नियम नहीं होता, ये सिग्नल नहीं होता, तो क्या होता है ना? कभी देखा है जब सिग्नल नहीं हो है और चारों ओर से गाड़ी आ रही है तो कितना जाम लग जाता है। अब उसमें से कोई बुद्धिमान व्यक्ति को उतरना पड़ता है, वो जो है ट्रैफिक पुलिस का काम करता है, भाई इधर रुक जाओ, अभी इधर जा लेने दो, है ना? अब इसमें क्या प्रॉब्लम आया? एक तो बहुत ज्यादा जो है कठिनाई हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। बात नहीं की। तो पहला प्रॉब्लम क्या है? नियम अगर हमारा ऐसा नहीं हो तो क्या होगा? हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा हमारे जीवन को चलाने के लिए। हमको मान लीजिए ऑफिस जाना है कहीं घर से, तो क्या होगा? बहुत स्ट्रगल है, इधर से भी आ रहा है गाड़ी, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, निकलना सब एक दूसरे को जैसे कोशिश कर रहे हैं निकलने के लिए, लेकिन उसमें बहुत मुश्किल हो रहा है नहीं। लेकिन जैसे ही रेड लाइट डाल दिया तो इधर से जो आने वाले हैं क्या अभी स्टॉप कर दिया, अभी जो इधर वाले हैं वो जा रहे, फिर अभी इधर रोक दिया, तो अभी स्ट्रगल वो बंद हो गया हमारा, है ना? थोड़ा हम वेट कर रहे हैं, है ना? अब गवर्नमेंट का इसके पीछे क्या कोई
इसके पीछे क्या कुछ ऐसा लॉजिक है क्या, हमको लेट करा रहा है क्या ऑफिस जाने के लिए? ऐसा नहीं है, हैं? पहला चीज क्या है, स्ट्रगल हमारा कम हो गया है ना, मतलब हमारा कंफर्ट हो गया, लाइफ स्मूथ हो गई है ना, शांति वाला हो गया ना, शांति से हम चले जाएंगे। दूसरा क्या हो गया, सेफ्टी। मान लीजिए रेड लाइट नहीं है, मैं ऐसे चला दिया और उधर से कोई गाड़ी आए तो क्या है, इमीडिएट जो है जान जाने की खतरा है, जा सकती है। तो 80% 90% चांस है हमारा लाइफ सेफ नहीं है। तो जैसे ही ये हमने नियम को फॉलो करना शुरू किया, क्या हो गया हमारा सेफ्टी। पहला स्ट्रगल जो हमारा चल रहा था, जो डिफिकल्टी थी हमारे जीवन में, बहुत ज्यादा स्ट्रगल लेकर के चल रहे थे, वो खत्म हो गया। दूसरा सेफ्टी, सेफ हो गया हमारा, हमको इतना पता है कि अब मेरा जो है डेस्टिनेशन पे मैं पहुंच जाऊंगा सेफली, हाँ है ना। अगर नियम नहीं था, नियम हम पालन नहीं करते हैं तो उसमें रिस्क है, चांस कम है, बोल नहीं सकते हैं कि हम ठीक से पहुंच जाएंगे वहां। और लास्ट क्या है, टाइम, समय पे पहुंच है ना। अगर हमने नियम पालन किया, ये ट्रैफिक का सब रूल्स है सब, तो हम अगर निकले हैं घर से तो 5-10 मिनट का इधर उधर हुआ, लेकिन हम सेफली समय से पहुंच जाएंगे। उसी तरह से ये संसार में हम लोगों को, मनुष्य को कलयुग में क्या दिया, हाँ ये समय दिया। कितना समय है, 100 साल का समय है, हाँ। इसी समय के अंदर हमको हाँ कहाँ पहुंचना है, डेस्टिनेशन किधर है। तो अगर ये नियम हम पालन नहीं करते हैं, ये सिस्टम नहीं करते हैं, तो क्या होगा, देखिए पहला जीवन हमारा संघर्ष में रहेगा। मान लीजिए क्या है, बहुत स्ट्रगल रहेगा, इसी को भगवान कह रहे हैं। उसका जीवन में कैसा रहता है, बहुत संघर्ष है, बहुत संघर्ष है उसका। देखिए भक्त का जो जीवन, जो भगवान का भजन करने लगता है, 4 नियम का पालन करने लगता है ना, ऑटोमेटिक उसका जीवन शांतिमय होने लगता है, ऑटोमेटिक उसका संघर्ष धीरे धीरे कम होने लगता है अपने आप। ये व्यवस्था है, कितना सुंदर व्यवस्था है। अब क्या हो क्या रहा है, गलतियां होने बंद हो गई ना, गलतियां होना जो कम होने लगा है। 4 नियम का पालन करना बहुत ही पावरफुल, इसलिए पहले समझना है कि 4 नियम जो बना है क्यों इसको पालन करें, पहले समझना, ठीक समझना। जब समझ जाएंगे उसका तो तब हम उसको सीरियसली फॉलो करना है ना। पहले जानना कि रूल्स क्यों करना है। तो जब अब शास्त्र का पालन करना शुरू करेंगे तो हमारा पहले लाइफ सुखमय होने लगेगा। इस संसार में भी हम अभी भी इस जीवन में भी शांति से जी सकते हैं। शांति चाहिए ना, हम लोग सब लोग चाहते हैं ना जीवन सुखमय हो बाबा, शांतिमय हो, हाँ टेंशन नहीं हो। तो भगवान बता रहे हैं व्यवस्था उसको, ऐसा अगर जीवन पालन करते हो तो क्या होगा, तुम्हारा जीवन शांति में हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है, पहले ये नियम करना। हाँ दूसरा उससे क्या होगा, हमारा ये जो टाइम सेफ्टी भी है, सेफ है। भगवान क्या कह रहे हैं, स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। अगर थोड़ा भी इस संसार में, इस मनुष्य जीवन में भजन कर लिया तो क्या कहते भगवान, त्रायते महतो भया। स्वल्पमपि यस्य धर्म, थोड़ा भी भजन किया ना, गारंटी देते हैं, सेफ्टी दे देते हैं उसको। त्रायते महतो भया, मैं तुम्हें उसको क्या, बड़े से बड़े जो खतरा है उससे बचा। भगवान का वचन है, भगवान वचन। तो ये पहला क्या हो गया, हमारा जीवन सुखमय हो गया। इस संसार में हर एक व्यक्ति किसके लिए काम कर रहा है, जो प्रयास है उसका किस लिए, घर मकान दुकान व्यवसाय जो भी नौकरी जो चल रहा है किसके लिए कर रहा है, आनंद पाने, हाँ भाई जीवन थोड़ा हाँ सुखमय हो जाए, है ना। लेकिन क्या सब हो गया, क्या होने के बाद
कहते बाबा ये तो दुख का मैंने दुकान खोल लिया है। प्रॉब्लम क्या है, ये दुख खालय मसासत, ये दुख से घर है, दुख का भरा हुआ है घर है, वहां पे हम लोग सुख ढूंढ रहे। सुख ढूंढ रहे। तो भगवान उसके लिए बताए कि भाई तुमको सुख चाहिए, किधर क्या करना है तुमको, मेरे पास आ जाओ। हाँ, ये जो है भौतिक जगत कैसा है, दुख का घर है, दुख है, दुख से भरा हुआ है, सुख नहीं है यहाँ पे, सुख है ही नहीं, है ना। तो जब ये शास्त्र हम पढ़ते हैं, भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, धीरे धीरे हमारा हृदय जब शुद्ध होगा, है ना, तो धीरे धीरे ये माया जो है क्या किया, अभी पर्दा डाल के रखा है ना, दिख ही नहीं सकता, दिखता ही नहीं। यही तो कह रहे हैं ना युधिष्ठिर महाराज, सबसे बड़ा आश्चर्य है, आंखों के सामने देख रहा है कि कोई जो है हमारे सामने हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति मर रहा है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि हम मरेंगे, ऐसा हमको लगता है कि अभी बहुत दिन जीने वाले हैं, है ना। और अंत समय आता, कभी कभी न्यूज आता है कि 40 वर्ष का ये 50 वर्ष का है अभी, तो उसका मृत्यु हो गया, इतना डर लगता है नहीं, तब समझ में आता है। फिर 2-4 दिन तक 10 दिन तक हमको लगता है फिर ये पावर है माया का। 90 वर्षों मतलब कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता, कैसे मृत्यु के करीब पहुंच जाता है। और ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, आंखों के सामने ये माया। माया मतलब क्या है, जादू, जादू है ना, है कुछ और दिखाता कुछ और, है ना, लगता हमको कुछ और है, नहीं है, वैसा ही है माया के दोस्त है, पूरा चकाचौंध बना के रखा हो इसको, है। करे भगवान करे कि दुखालय मसासतम, बाबा ये क्या दुख का भरा हुआ घर है, दुखालय, है ना। और हमको क्या लगता है, ये सुख का घर है, यहाँ परमानेंट व्यवस्था बनाना चाहते हैं हम लोग, नहीं है, एक घर से नहीं होने वाला, अभी दूसरा घर है, कि अभी थोड़ा बम्बई में हो गया, अभी थोड़ा सा बेंगलोर में डालना है, थोड़ा अभी उसके बाद अभी ये कंट्री बाहर, थोड़ा बाहर में दुबई में थोड़ा सा। तो इसको क्या कहते हैं, कैसा है ये, जैसे सर्प होता है ना, सर्प, वो भागवत में क्या कर रहे हैं कि वो जो चूहा है ना, वो बिल बनाता रहता है, हाँ, और अपने जीवन में बहुत सारा बिल क्या है, बहुत सारा घर बनाता है। होता क्या है, उस घर में रहता है क्या, वो सांप रहता है उस घर वो बनाता है, आके उसमें सांप रहता है, उसको ही खाता है, उसमें रहता है ना। कितना खतरनाक है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, सर्प, काल रूपी सर्प हम लोगों के सिर पे हमेशा मंडरा रहा है और इंतजार कर रहा है, हाँ, वो अपना अंदर निगल लेगा, वेट नहीं करेगा। फिर कहते हैं, बता रहे प्रभुपाद जी, कहते हैं, महाराज बताते हैं कि जब सर्प के मुंह में जब वो आ जाता है ना, वो मेढक, तो फिर कोई जो है कितना भी वो अलार्म बजाए, टाए टाए जो है करे, वो टर टर करता है, कोई अब बचाने वाला नहीं है, खत्म। उसी तरह से जब काल रूपी सर्प जो हमारे ऊपर जो है अटैक करता है ना, तो क्या है, फिर अब ये जो है एम्बुलेंस, किसी प्रकार का जो है मेडिकल ना, कोई काम नहीं करता, कोई नहीं बचा सकता। सुखदेव गोस्वामी इसको बता रहे हैं परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया है, क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को जब उसका मृत्यु निकट हो, मरने वाला हो, प्रश्न करते हैं। परीक्षित महाराज तो बहुत भाग्यशाली थे, उनको पता चल गया था कि 7 दिन में उनका क्या होने वाला है, मृत्यु होने वाला है ना। हम लोगों का खबर है क्या, उनको पता चल गया तो उन्होंने पूछा कब आने वाला है, हमारा है लेटर आएगा क्या, है जी, मुझे ये जानना चाहिए 7 दिन में ही मृत्यु है, 7वें दिन 8वां दिन है ही नहीं, बस कुछ खबर है क्या, मैं घर पहुंचूंगा वहां से यहाँ पे। तो इसके लिए कह रहे हैं, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि उसको, इसलिए हे राजन, श्रोतव्याधीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रश अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। कह रहे हैं उनका जीवन बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही दुखमय है,
हैं, उनका जीवन कैसे बीतता है, जिनका अभी भी मन जो है, हृदय जो है इस संसार में फंसा हुआ है, इस संसार में लगा हुआ, परिवार में लगा हुआ है, हाँ, उससे आसक्त है। अपश्यताम आत्म तत्व है, वो क्या है, जिसको आत्म तत्व के बारे में पता नहीं, जिसको अपने बारे में उसको बोध नहीं है कि मैं क्या हूं, आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, उसका जीवन तो कैसे कर रहे हैं, निद्रा ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्ते हया राजन कुटुंब भरणे नवा। उसका दिन रात ऐसे सोने में बिता देता है और दिन जो है कमाने में, कुटुंब भरने में, करें कुटुंब के भरण पोषण में बिता देता है। और इस तरह से उसका जीवन, वो सोचता है कि अब जो है मेरा जीवन सुखी हो जाएगा, और मृत्यु के करीब आती है। और जब मृत्यु जब आता है तो तब वो सोचता है हमने इतना पैसा व्यवस्था किया, बनाया, सब है, और कहता है, तब कहते हैं क्या, थोड़ा और जो है डॉक्टर जो कुछ दिन के लिए हमारा ये एक्सटेंड कर, थोड़ा बढ़ा दे है ना। तो बढ़ने वाला है क्या, अब बढ़ेगा क्या, 1 सेकेंड। चाणक्य पंडित कहते हैं जितना भी तुमने कमाया है, ये संसार की पूरी प्रॉपर्टी खरीद लो, हैं, वो दे करके 1 सेकेंड जो है इसको बढ़ा नहीं सकते। ये जो है बढ़ने वाला नहीं है। तो इसलिए कहते हैं क्या करना है भी, ये जो समय मिला है, ये जो मौका मिला है, हर क्षण, इसलिए भगवान कह रहे हैं ना, सततम कीर्तयन् तुम, हमको हमेशा करे, प्रैक्टिस करो, भजन करो। अर्जुन को कह रहे हैं ना, माम अनुस्मर युद्ध च, हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। हे अर्जुन, क्या करो, इसका गारंटी नहीं है तुम्हारा मृत्यु का, कब आएगी बोल के नहीं आएगी, बताया कि नहीं, इसका पता नहीं है। परीक्षित महाराज के ऊपर कृपा है भगवान की, माँ के गर्भ में भगवान ने बचाया, किससे, ब्रह्मास्त्र से। और आज उनको ये कृपा, साधु की कृपा, स्पेशल सुखदेव गोस्वामी को कौन भेजा, भगवान ने भेजा। जाओ मेरा भक्त है, क्यों ऐसा बुद्धि किया उनको, जाओ स्वामी कृष्ण के गले में सांप डालो, कौन किया, हाँ। तो ये व्यवस्था किसका है, भगवान का। तो भगवान ने कृपा करके उनको 7 दिन का पहले ही टाइम बता दिया, अभी तुम्हें। और सबसे बड़ी बात क्या है, ऐसे भक्त का संग, ऐसे जो है महात्मा का, ऐसे जो है भक्त का उनको सानिध्य प्राप्त हो। इसलिए करें, अर्जुन को कह रहे हैं, इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध करो। उस तरह से हम लोगों को कार्य नहीं छोड़ना है, जो भी जिस कार्य में है, जिस गृहस्थी में है, किसी व्यवसाय में है, व्यापार में है, नौकरी में है, तो क्या करें, उसको छोड़ो मत। लेकिन क्या प्रयास करना हमको, भगवान क्या कहते हैं, माम अनुस्मर युद्ध से, मुझे याद करते हो तुम युद्ध करो। युद्ध से बात करके आने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर क्षण, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर क्षण मुझे याद करते हुए युद्ध करो। घर नहीं छोड़ना है हम लोग को, हैं, व्यापार नहीं छोड़ना है, दुकान नहीं छोड़ना है, जो जहाँ पे हैं हम रहें, लेकिन क्या प्रैक्टिस क्या करना है। दुख का कारण क्या था हम लोगों का, भगवान को भूल गए, बोले ना, कृष्ण भूलिया जीव भगवान सा करे, हैं, झपटिया माया है ना, निकट है माया, झपटिया धन। माया जो है बिल्कुल पास में ही है, उसको झपट लेते है ना। वैसे ही ये जब जीव भगवान को भूल जाता है, तो अब हमको समझना है कि मूल जो हमारा प्रॉब्लम क्या है इस संसार में, दुख का, हमने भगवान को भुला दिया। अब हमको क्या करना है, सुखी रहना है, हमको हमेशा के लिए सुखी रहना है, क्योंकि हम लोग शाश्वत है ना, आत्मा क्या है, शाश्वत है। इस संसार का जो सुख है कैसा है, वो क्षणिक है, थोड़ी समय के लिए आता है, फिर उसके बाद खत्म है ना। तो हमारा जो है सुख कैसा चाहिए, हमको निरंतर चाहिए, शाश्वत चाहिए, और हमको सुख मिलता है थोड़ी देर के लिए, इसलिए हमारा तृप्ति नहीं होती है ना, तृप्ति नहीं। तो हमको कैसा सुख चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं,
चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। है ना, ये चेतना हमारी धूमिल हो गई है, चेतना को साफ करना है हमको। और तब करें, इससे जब चेतना साफ होगी तो क्या होगा? आनंदम बुद्धि वर्धनम। जैसे अम्बुद्धि मतलब ये कैसा है? सागर, आनंद का सागर। वो सागर का कोई लिमिट है क्या? लिमिट ही नहीं, खत्म ही नहीं होता है। कितना भी हम जो है उसको पार करना चाहें, देखना चाहें। वैसे ही ये जो आत्मा कैसा चाहिए उसको? आनंद, वो शाश्वत आनंद ढूंढ रहा है, वैसा उसको चाहिए। इसलिए जो है भागवत में ऋषभ देव जो है बता रहे हैं, अपने बच्चों को कर रहे हैं, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्व। हे पुत्रों, ऋषभ देव जो है भगवान के अवतार है। और ये जिनके उनके पुत्र हैं, सबसे बड़े पुत्र 100 पुत्र हैं, उनमें सबसे जो बड़े पुत्र हैं उनका नाम भरत है। उन्हीं के नाम पे जो है, हाँ, इस जो है हम लोग भारतवर्ष नाम पड़ा। तो वो कह रहे हैं, अपने पुत्रों को बता रहे हैं, तपो दिव्यम, हाँ, नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हति विद्भुजामि। हे मेरे पुत्रों, देखो, नायम देहो देह भाजाम निलोके, कह रहे हैं कि ये जो शरीर मिला हुआ है मनुष्य का, किसके लिए मिला हुआ है? कष्टान कामान अर्हत विदुजाम। ये इतना कष्ट, इतना जो संघर्ष करो, ये थोड़ी सी सुख के लिए, इसके लिए नहीं मिला। ये तो कह रहे हैं कि संसार में जो कुकर सुकर है ना, ये जानवर, उनको भी ये सुविधा है, उपलब्ध है। ये मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं मिला। तपो दिव्यम पुत्र का आयन सत्वम, ये जो शरीर मिला है मनुष्य का, इसके लिए दिव्य तपस्या करें। हाँ, तो पूछते हैं होगा क्या इससे? तो करें, तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम जो है, और शुद्धेत तस्मात् सौख्यम तु अनंतम। अब इससे जो हमारा ये जो शुद्धिकरण हो जाएगा हृदय का, है, तो क्या होगा? सौख्यम तो अनंतम, जो ये जो सुख है कैसा होगा? अनंत, जो हमको वही चाहिए। हमारा आत्मा का क्या अंत नहीं है ना, वो नहीं मरता है कभी, शाश्वत है। उसी तरह से जो सुख भी हमको चाहिए, कैसा चाहिए? शाश्वत। हम परमानेंट चाहते हैं ना, तो सुख कैसा हो? परमानेंट हो, है ना। पर परमानेंट यहाँ पे नहीं होगा। इसलिए भगवान को भी दुख होता है, ये दुखी है यहाँ पे संसार में, हैं? तो भगवान बताते तुमको शाश्वत सुख चाहिए तो क्या करो? भगवान का धाम कैसा है? शाश्वत है, वो खत्म नहीं होता, वहाँ पे प्रलय नहीं होता है। यहाँ पे इस संसार में प्रलय है, आज यहाँ पे, यहाँ से फिर भगा दिया जाएगा, हटा देगा। चलो अभी इस घर में एक घर के भी हटा दिया जाएगा, है ना। पहले तो ये पैकिंग ये जेल में डाला, और जेल के अंदर ये, इसके अंदर भी एक पिंजरे के अंदर हमको डाल दिया। कितना खतरनाक जो है जंजीर है, ये दिख नहीं रहा हमको। यही माया की व्यवस्था है। तो कह रहे जब तक ये शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे भगवान के द्वारा, तब तक ये माया का जो जंजीर है, जो साधारण लोगों को आंखों से ऐसा दिख नहीं सकता। जब तक ऐसे साधु का संग नहीं होगा। हम लोग पिछली बार एक चर्चा कर रहे थे, उदाहरण ले रहे थे कि जैसे एक राजा है, अपने यहाँ पे एक भागवत का आयोजन करते हैं, और भागवत कथा होती है 7 दिन की। उसके बाद वो उनके मन में एक प्रश्न आता है, राजा के मन में। भागवत कथा हुई, सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनाया, और परीक्षित महाराज का जो है भगवत धाम चले गए, वैकुंठ चले गए ना 7 दिन के बाद, उनका कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। लेकिन आपने कथा तो सुनाया 7 दिन का, हमारा तो कुछ नहीं हुआ है। तो प्रॉब्लम किधर है?
है ना। या तो भागवत में हो सकता है, या तो सुनने वाले में हो सकता है, या तो सुनाने वाले में हो सकता है ना। तो अब ये प्रश्न किया, अब वो जो सुना रहे हैं भागवत उनको तो समझ में नहीं आ रहा, अभी क्या करूं, भागवत को तो मैं बोल नहीं सकता है उसके बारे में कुछ, और राजा को तो कुछ उसके बारे में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो किधर अटका है ना। तो अब बड़ा चिंता में पड़ गए, बोले मैं आपको 7 दिन का समय देता हूँ, अगर ये आपने उत्तर नहीं दिया तो हम फांसी की सजा देंगे आपको। हाँ, तो अभी बोले क्या करूं मैं, उनको अब घर में रहना अभी नींद नहीं आ रहा है, अभी क्या फायदा है, 7 दिन के बाद उनको दिख रहा है अभी जीवन जो है खतरे में। तो अब बाहर ही हम सोच रहे हैं अच्छा कि मैं अभी ऐसे ही पढ़ना त्याग देता, मैं चलता हूँ बाहर। ऐसे जा करके चिंता में पड़े हुए थे, तो कोई एक उनके पास महात्मा पहुंचे और बोले क्या बात है, आप बहुत चिंता में लग रहे हैं। तो उनको अपनी पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा हाँ प्रॉब्लम हुआ है, आप मदद कर सकते हैं। तो बोले जाओ गुरु, उनसे पूछ के आओ राजा से कि क्या अगर मैं प्रश्न का उत्तर देता हूँ तो वो मान जाएंगे क्या। तो जा करके राजा को बोले कि अगर कोई मेरे गुरु जी आकर के आपको अगर प्रश्न का उत्तर देंगे तो चलेगा क्या। बोले मुझे तो उत्तर से मतलब है ना, कोई भी आकर के। तो उनको लेकर के जाते हैं वहाँ पे, और जब वहाँ पे उनके यहाँ पहुँचते हैं राजा के पास, तो कहते हैं कि उनके पास जो सिक्योरिटी है, पुलिस है, हाँ सेनापति हैं, उनसे कहते हैं रस्सी लेकर के आइए और राजा का हाथ बांध दीजिए। और फिर उसके बाद जो ब्राह्मण देव है जो कथा सुना है भागवत का, उसके बाद कहते हैं इनका भी हाथ बांध दीजिए। और फिर राजा को कहते हैं राजा आप जो है थोड़ा इनका हाथ खोल दीजिए। तो राजा को गुस्सा आ जाता है, कैसे बात करते हो, हैं तुम्हारा दिमाग ठीक है अरे मेरा हाथ बंधा है, मैं कैसे खोलूंगा उसका हाथ, है ना। तो बताते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर इसी में है। जो व्यक्ति खुद ही संसार में फंसा हुआ है बंधन में, तो दूसरे का बंधन कैसे खोल सकता है। तो वही खोल सकता है जो इस बंधन से मुक्त है। वैसा व्यक्ति का जब तक अगर संग नहीं मिलेगा जो इस जेल से बाहर है ना, जब तक उसका संपर्क नहीं आएगा जेल से बाहर निकलना असंभव, नहीं निकल सकते। जेल से बाहर जाना है तो हमको किसी बाहर वाले व्यक्ति से संपर्क करना, भाई थोड़ा सा कुछ सिफारिश करवाओ, है ना, वो सिफारिश करेगा तब जाकर के हम यहाँ से निकल सकते हैं, अदरवाइज कोई संभव नहीं, कभी भी संभव नहीं। वो कौन कर सकता है, मात्र भगवान का शुद्ध भक्त और गुरु, उसके बिना यहाँ से निकलना संभव। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उसका प्रोसेस क्या है। अभी एक भगवान जो चैतन्य महाप्रभु आए हैं, प्रभुपाद जी आए यहाँ पे, ये लोग आते हैं किस लिए आते हैं, हाँ यहाँ से निकालने के लिए। कभी कभी इतना गुस्से होते हैं बच्चे की माता पिता से बात ही नहीं करेंगे, नहीं बात नहीं करना, मुझे देखना भी नहीं उनका मुंह है। तो माता पिता को चिंता है भाई क्या करूं, किसी न किसी जो उसको अच्छा लगता है उससे बात करता है, उसको भेजते हैं, जाओ थोड़ा उसको समझाओ बताओ, हैं समझाओ उसको लेके आओ। उस तरह से भगवान कभी अपने आते हैं समझाते हैं, फिर भी नहीं ये संत सुधरते हैं, तो फिर अपने खास व्यक्ति जो प्रिय व्यक्ति हैं उनको बोलते हैं जाओ तुम जाओ उनको बताओ समझाओ कैसे वो यहाँ पे आ सकते हैं। तो फिर ये आते हैं यहाँ से रास्ता दिखाते हैं कि अच्छा ऐसा अभी फंस गए हो वहाँ पे, कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा करोगे तो तुम वहाँ से निकल सकते हो बाहर, है ना। तो व्यवस्था बनाते हैं, भरपाई करते हैं वहाँ पे कैसे कैसे हमारे नाम पे, जैसे नहीं कभी किसी को कोई गलती किया और मान लीजिए उसको पुलिस उसको पकड़ करके डाल दिया जेल में, तो उसके बिहाफ पे क्या करता है उसका जो रिलेटिव्स है, उसका जो उसके परिवार वाले हैं, वो जा करके एक
तो जुर्माना भी है ना, करते हैं ना उनको जाके, भाई ये ऐसा हुआ है, क्या है, मैं उसका भरने के लिए रेडी हूँ, भरपाई करता हूँ, तो वो जाकर के हमारे बिहार पे उभरते हैं और तब उसको बाहर निकालते हैं। वैसे ही ये लोग हैं, हमारा सब जो है, जो जो गलती किया है, हमारा जो पाप किया है, वो पिछले करोड़ों जन्मों का, वो गुरु क्या करता है, मैं भरपाई करूंगा, वो भरपाई करता है हमारे बिहार पे। जिस दिन दीक्षा होता है उसी दिन सब उसका पिछले करोड़ों जन्मों का जो भी सब हिसाब साधारण नहीं है। इसलिए गुरु के बिना अगर कोई ऐसा सोचता है तो माया का उसके ऊपर पूरा पूरा जो है ना, साक्षात उसके ऊपर पूरा है, हाँ, पर्दा पड़ा हुआ है, सोच नहीं सकते। इसलिए सबसे पहला स्टेप, अगर इस भौतिक जगत ये जो है, इससे ये किले से बाहर निकलना है, तो हमको ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो इस बंधन से मुक्त है। हाँ, वो जो इस बंधन से मुक्त है वही निकाल सकता है। तो वैसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो व्यक्ति वहां से आया। हम लोग भाग्यशाली हैं, अब वो ढूंढने की जरूरत नहीं, हमको मिल गया। यही सबसे बड़ा स्ट्रगल है, ऐसा व्यक्ति को ढूंढना जो मुक्त है। यही सबसे बड़ा चैलेंज, इस एटलीस्ट इस कलयुग में तो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ मिल गया। फिर अब हमको प्रार्थना करना चाहिए भगवान से, अब मुझे मार्गदर्शन कीजिए, अब मुझे ऐसा व्यवस्था कीजिए कि मुझे अब इधर से इससे निकालिए। उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं कि इसलिए अब उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, समय गंवाना नहीं चाहिए, बेकार नहीं करने देना चाहिए। हमको हमारे अकाउंट में जो आना है, जो सुख और दुख, तो हमारा व्यवस्था हो गया, पेमेंट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। जब यात्रा शुरू करते हैं ना, तो पहले टिकट कटाते हैं ना, आपको दिल्ली जाना है यहाँ से बेंगलोर से, तो स्टेशन पर जाएंगे तो क्या कहता है पहले, कहाँ जाना है आपको, है ना, टिकट पूछते हैं ना टिकट बनाने के लिए, तो क्या वो पूछता है उतरना किधर है ना, डेस्टिनेशन किधर है। वैसे ही माँ के गर्भ में जैसे यात्रा शुरू होती है हमारी, तो पहले क्या होता है, मृत्यु फिक्स होती है, कब मरना कब है, डेस्टिनेशन उतरना किधर है ना। तो यात्रा शुरू करते हैं तब नहीं व्यवस्था करते हैं कि भाई, अरे भाई थोड़ा पैसा वैसा की व्यवस्था कर ले जाए। यात्रा के ट्रेन में बैठ जाने के बाद पता करते, चेक करते हैं क्या थोड़ा कुछ व्यवस्था कर लेंगे, पहले पेमेंट हो गया है यात्रा करने के लिए, तब आप यात्रा शुरू होगा आपका। माँ के घर में प्रवेश होने से पहले ही सब पेमेंट हो गया। अभी ये जो हम लोग चल पा रहे हैं ना व्यवस्था है इस संसार में, बढ़िया से सोने का, खाने का, रहने का, ये किसका है, पेमेंट हो चुका है। थप्पड़ का भी है, उसका भी व्यवस्था हमने पेमेंट किया है, तब हमको मिल रहा है सुख और दुख दोनों। अब मनुष्य जन्म में अब ये जन्म मिला है, इसमें हमको बर्बाद नहीं करना, और उस सब चीजों में आएगा, जो आना है अकाउंट में आएगा, और जो जाना है आप अकाउंट से निकाल के लेके जाके देंगे, पहुंचा देंगे, ठीक है। इसलिए अब मनुष्य जन्म में क्या करें, एक ही चीज है बस, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता है। इस संसार से अगर तुमको ये भय है, जो चिंता है, ये टेंशन है, उससे मुक्त होना है, उस भय से मुक्त होना है, तो क्या करो तुम, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, करें भगवान का, हरि का क्या करो, श्रोतव्य, उनके बारे में सुनो, और कीर्तितव्य, उनका कीर्तन करो, हाँ, उनका गुणगान करो, उनका वखान करो, उनके बारे में जाकर के दूसरों को बताओ। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छताभयम्। अगर अभय प्राप्त करना, हमको इस संसार से भय से बाहर निकलना है, मुक्त होना है, तो हमको क्या करना चाहिए, उनके बारे में स्मरण करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए। इस तरह से करेंगे तो हम क्या होंगे, इस संसार के भय से मुक्त हो जाएंगे, और अंततः करें हम लोग भगवत धाम। भगवान कह रहे, खुद कह रहे हैं,
सततम कीर्तयन्तो माम भजताम प्रीति पूर्वक। इस तरह से जो मेरी भजन करता है, प्रीति पूर्वक भजन करता है, प्रेम पूर्वक, ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयामि, उसको मैं खुद बुद्धि देता हूँ, मैं उसको ऐसा ज्ञान देता हूँ, मैं उसको समझाता हूँ जिससे वो मेरे पास आता। तो भगवान की हम लोगों के ऊपर असीम कृपा है, सब सुविधा प्राप्त हो गया है, मनुष्य जन्म मिला है। ये दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। सबसे दुर्लभ अगर कहें तो मनुष्य जन्म, 84 लाख योनियों में सबसे उच्च योनि। दुर्लभ हो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुर, ये दुर्लभ है मनुष्य। और कैसा उसमें भी क्षणभंगुर है। दुर्लभ हो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुर। देह कैसा, शरीर कैसा है, क्षणभंगुर है, बबल्स की तरह से, बुलबुले की जैसे जल में बुलबुला होता है, कब फूट जाएगा, वैसा कब ये छूटेगा शरीर पता नहीं। इसलिए तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन, उससे भी दुर्लभ क्या है, मनुष्य जन्म तो मिल गया, लेकिन अभी भी जब तक उसको भगवान के ऐसे जो प्रिय भक्त हैं उनका अभी तक दर्शन नहीं हुआ, उनका संग नहीं मिला, तब तक अभी भी जो है गारंटी नहीं है। तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठ, उससे भी दुर्लभ क्या है, भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो। ऐसा संग मिल गया बस, आप जीवन में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। भगवान पर इसको गारंटी दे रहे, बता रहे, इस तरह जो व्यक्ति मेरा भजन करता है, हाँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो ऐसे जो भी तुम्हारे पास में जो सुलभ है उससे मेरा सेवा करो, हाँ, मुझे प्रणाम करो, याद करो, बस। बहुत मुश्किल नहीं, कोई भी कर सकता है ना। इसलिए कलयुग में सबसे पावरफुल व्यवस्था भगवान ने दिया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सबसे सरल साधन है, सबसे सरल साधन भगवान ने, सबसे पावरफुल साधन है भगवत दान जाने की, एकदम गारंटीड है। बस एक ही है, हम लोगों को भगवान से प्रार्थना करना है, गुरु के आश्रम, गुरु के शरण में आना है, और उसके बाद हम लोगों को उनकी आज्ञा के द्वारा, उनका आज्ञा का पालन करते हुए भजन करना है, बस। फिर उसके बाद कोई संदेह नहीं, फिर बिल्कुल सेफ है। कैसा कहते हैं, हम लोग ऐसे जहाज पे बैठ गए हैं, फिर कह रहे, भगवान कह रहे कि इस तरह से जो गुरु के आश्रम में आ गया और भजन कर रहा है, अब उसके लिए मैं दूर नहीं हूँ, बहुत जल्दी ही वो मेरे पास पहुंच जाएगा, बहुत जल्दी। जैसे मान लीजिए मुझे दिल्ली जाना है यहाँ से, तो दिल्ली बहुत दूर है ना, लेकिन मान लीजिए अब ट्रेन में हम बैठ गए हैं, तो क्या है, बहुत जल्दी ही हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं। उसमें भगवान करे जो इस ट्रेन में बैठ गया, हाँ, ऐसे तो बहुत दूर है, लेकिन जैसे ही हम बैठ गए, भगवान के नाम का कीर्तन करना शुरू कर दिए ना, अब हमारी ट्रेन चल दी। हर दिन हम अब आगे बढ़ रहे हैं, हर अगले दिन जो हम माला जप कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कथा सुने, हम लोग जो हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही है, और कुछ ही समय बाद हम देखेंगे हम डेस्टिनेशन पे। ठीक है, इतना सुंदर व्यवस्था है, बस हम लोगों को भगवान से प्रार्थना करना है, और ऐसे सिंसियरली भगवान के भजन में लगना है, और जो भी हमारे सामर्थ्य है, शक्ति है, उससे लोगों को बताना है, सबको बताने का प्रयास करना है। इस तरह से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, सब लोग जो है, आप लोग इतना अच्छा से, बहुत सुंदर ये यहाँ का वातावरण भी अच्छा अच्छा, हम लोग कीर्तन के भगवान कथा से। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।